दोस्तों 5G का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। क्या आपको मालूम है कि 5G क्या है और क्या वाकई इससे इंसान के स्वास्थ्य को कोई खतरा है? तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि 5G क्या है। दरअसल 5G 2G, 3G और 4G की तरह ही एक मोबाइल इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। इसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। इसमें खास ये है कि 5G न केवल एक साथ अधिक यूजर्स को सपोर्ट करता है, बल्कि अधिक डेटा भी नियंत्रण कर सकता है। आमतौर पर 4G में रिस्पॉन्स टाइम 30 मिलीसेकंड का होता है, वही 5G में ये 1 मिलीसेकंड होता है। इसकी वजह है हाई फ्रीक्वेंसी। जहां 4G 6 गीगाहर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है, वही 5G 30 से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बिना ड्राइवर यानी ड्राइवरलेस कार को सपोर्ट करता है। ये ऐसी कारें हैं जो एक दूसरे से संपर्क करती हैं। सड़क पर अपनी स्थिति के अलावा ये आगे पीछे से आने वाली चीजों के बारे में जान पाती है। सड़कों, गलियों के मैप, ट्रैफिक लाइटें और सड़क पर दिए गए सिग्नल्स को पढ़ पाती है। दूसरे कई क्षेत्रों में भी इससे फायदा मिल सकता है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस, अस्पताल, एम्बुलेंस, सभी एक दूसरे से बेहतर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या सच में 5G से इंसान के स्वास्थ्य को कोई खतरा है? दरअसल मोबाइल फोन को लेकर चिंता इस तकनीक के विकास के साथ जुड़ी है। 90 की दशक की शुरुआत से ही इस तरह की अफवाहें सुनने को मिलने लगी थी। कुछ लोगों का कहना था कि कान पर फोन लगाकर रखने से कैंसर हो सकता है, या शर्ट के पॉकेट में मोबाइल फोन रखने से आपके हृदय को नुकसान पहुंच सकता है। लोग मोबाइल फोन कंपनियों को कोर्ट में घसीटने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि इस नई तकनीक का असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कोर्ट में इस तरह के मामले खारिज कर दिए गए। 1973 में मोटोरोला ने पहला मोबाइल फोन बनाया था, लेकिन 1983 में पहली बार आम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। दरअसल नए आविष्कारों को लेकर लोगों के मन में डर हमेशा रहा है। जब पहले पहल रेल चलनी शुरू हुई थी, तो लोगों का कहना था कि तेज गति से चलने से बीमारियां होती हैं। एक मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा कि यात्रा के दौरान लगातार झटके लगने और हिलते रहने से रीढ़ की हड्डी पर असर होता है। इस स्थिति को उन्होंने रेलवे स्पाइन का नाम दिया और कहा कि व्यक्ति पर रेल यात्रा के तनाव का असर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि बार बार यात्रा करने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। शुरुआती दौर में जब मोबाइल फोन आया, तो कुछ समूह ने दावा किया कि मोबाइल फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, जिससे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी और मोबाइल तकनीक में इस्तेमाल होने वाली फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत का अंतर होता है। माइक्रोवेव में कम फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का इस्तेमाल हाई पावर पर होता है, जिससे खाना गर्म होता है। लेकिन मोबाइल फोन तकनीक में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रेडिएशन से गर्मी ना पैदा हो, और जब तक किसी भी तरह के रेडिएशन से इंसान के शरीर के टिश्यूज गर्म ना होते हो, स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता। एक्सरे और गामा रे की तरह अधिक एनर्जी, अधिक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेल सकता है, जिससे कैंसर हो सकता है। इसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। लेकिन मोबाइल फोन और माइक्रोवेव रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की श्रेणी में आते हैं। इनसे किसी तरह के खतरे की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। मतलब ये है कि 4G के मुकाबले 5G की फ्रीक्वेंसी अधिक जरूर है, लेकिन इतनी नहीं कि इंसानी शरीर के टिश्यू को नुकसान पहुंचाए। ये मोबाइल फोन और टावर दोनों पर लागू होता है। दोस्तों, हम अपने घरों में कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसमें रेडिएशन होता है, जैसे माइक्रोवेव, टीवी, रेडियो, और बिना रिमोट के तो हम टीवी या एसी को ऑन ही नहीं करते, जो इंफ्रारेड के माध्यम से ही काम करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हम दिन रात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरे होते हैं, या रेडिएशन हमारे आसपास होता है।
अगर सच में ये इतना हानिकारक होता तो हमारा बचना मुश्किल होता। खैर, अंत में मैं यही कहूंगा कि 2G, 3G और 4G का इस्तेमाल तो हमने कर लिया। इससे आपके स्वास्थ्य को कितना खतरा हुआ, इसका अनुमान लगाइए और 5G का इंतजार कीजिए।